बच्चों को फटकार कर मस्जिदों से निकाला मत करो, बच्चों का दिल मत तोड़ा करो, बच्चों को उंगली पकड़कर मस्जिद में लाया करो। मेरे नबी ने फरमाया है कि बच्चा, छोटा बच्चा हो तो बाप की ड्यूटी है कि वो मस्जिद में लेकर आए और बाप उसे बिठाए, मस्जिद के अंदर नमाज सिखाए। माँ की ड्यूटी है कि माँ तैयार करे और उसे बताए कि बेटा तू जहां जा रहा है वो खुदा का घर है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माँ चाहे तो क्या नहीं होता बेशक भाई, माँ चाहे तो क्या नहीं होता, माँ चाहे तो क्या नहीं होता। माँ अगर बताए मस्जिद है, मस्जिद बेटा चुप रहे, खामोश रहे, इधर बैठना उधर बैठना, नमाज पढ़ना, न इधर देखना न उधर देखना। माँ तरबियत करे तो खुदा की कसम बेटा वली बन जाया करता है। माँ सिखाए तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है, और माँ सिखाए तो बेटा निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ अगर तरबियत, क्या कहने भाई, वाह। लेकिन अफसोस अफसोस, माँ कैसे तरबियत करे बेचारी। माँ तो खुद इतनी बिजी है कि कुरान, इसको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है बेचारी को। पहले औरतें होती थी जिनकी उंगलियां यूं चलती थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आजकल अपडेट हो गया ना जमाना, तो आजकल की औरतों की उंगलियां यूं चल रही है। अल्लाह, अब मोबाइल पर उंगलियां यूं चल रही है साहब। अब देख लीजिए आप, नस्लें भी वैसी पैदा हो रही है, न समझ है न शऊर है। अल्लाह अकबर, नाचने वाली नस्लें पैदा हो रही है, बैंड बाजों के आगे थिरकने वाली नस्लें पैदा हो रही है। अल्लाह अकबर, शराब की बोतलें लेकर बाजारों में कूदने वाली नस्लें पैदा हो रही है, ताश के पत्तों से टाइम पास करने वाली नस्लें पैदा हो रही है, सट्टा खेल खेल कर अपनी नस्लों की परवरिश करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। ये माहौल कहां से बिगड़ा? ये माहौल घर से बिगड़ा है। जब बाप बिगड़ गया, माँ बिगड़ गई तो नस्लें बिगड़ जाती है, और जब बाप समझ जाता है, माँ समझ जाती है, तो बेटा इमाम हुसैन जैसा पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गौर कीजिए, वापस आइए अपनी जगह पर, वापस आइए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। ये बच्चे मस्जिदों से निकालने के लिए नहीं, छोटा सा बच्चा, आप नियत बांधते वो आपको देखता है, नियत बांधते। आप रुकू करते हैं वो आपको देखकर रुकू करता है, आप सजदा करते हैं वो आपको देखकर सजदा करता है। आए हाय, लेकिन उसे पता नहीं है सजदा है क्या। लेकिन आप झुके वो झुक गया, आप खड़े हुए वो खड़ा हो गया, आप बैठ गए वो बैठ गया। जिस बच्चे ने किसी साहब को देखकर नमाज सीखी हो, अल्लाह अकबर, हम तो उनका जिक्र कर रहे हैं कि जो नमाज पढ़ रहे थे तो मेरे नबी ने बुलाकर पूछा, अली क्या कर रहे थे तुम? अल्लाह 10 साल की उम्र है। हुजूर ने पूछा, अली क्या कर रहे थे तुम? कहा, आका जो आप कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, तुम जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं एक खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, जिसे बचपन में खुदाए वहदहू ला शरीक के बारे में बताया गया हो, जिसको बचपन में इबादत का राज बताया गया हो, जिसको बचपन में नमाज सिखाई गई हो, जिसने नबी को सजदा करते हुए सजदा सीखा हो, जिसने नबी से नमाज सीखी हो, बताओ उस अली की नमाज का आलम क्या होगा? नागौर वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उस अली की नमाज का आलम क्या होगा? जिस अली ने नबी से नमाज सीखी हो, जिस अली ने नबी के दरवाजे से सजदा सीखा हो, उस अली की नमाज का आलम क्या होगा? आप बताओ, नहीं तो मैं बताऊं अली की नमाज क्या है। ये तो अली का बचपन है। अब आओ जवानों, मैं तुम्हें अली की जवानी की तरफ लेकर जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। वाकया मशहूर है,
लेकिन यहाँ से कुछ फूल खुशबू के उठाने हैं। वाकया मशहूर है, हजरत अली की रान में तीर लग गया था। अल्लाह अकबर, तीर लगा, तीर भी ऐसी जगह लगा था कि जिस तीर को छुओ तो चीख निकल जाए, दर्द होता था, जिस तीर को छूते तो दर्द होता था। अल्लाह अकबर, हजरत अली तशरीफ फरमा है। सहाबाए किराम कोशिश करते हैं कि तीर निकाला जाए, लेकिन तीर को जब छूते तो आपको दर्द महसूस हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए किराम ने कहा अली क्या किया जाए? आपने फरमाया अभी ठहरो, दर्द हो रहा है। सहाबाए किराम ने आपस में मशवरा किया, ठहरो, थोड़ी देर बाद में नमाज का वक्त होने वाला है, जब नमाज का वक्त होगा तो ये अली हैं, ये क्या हालत कैसी भी हो नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, हालत कैसी भी हो नमाज तो नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर बाद में नमाज का वक्त हुआ। हजरत शेर खुदा नमाज के लिए तैयार होते हैं, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तीर लगा हुआ, दर्द हो रहा है। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? पहले सुनते थे कि रमजान में मस्जिदें भर जाया करती है, आज तो एक उल्टा माहौल देखने को मिल रहा है। रमजान में मस्जिदें खाली हो रही है, खाली हो रही। मौलाना साहब दयानतदारी के साथ में बता रहा हूं आपको, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें पहले अशरे तक मस्जिदों के अंदर 7 सफ 8 सफ 9 सफ 10 सफ, जैसे ही पहला अशरा गया 1 2 3 4 सफे एक एक सब गायब। जिस कौम को रमजान के बारे में एहसास ना हो, तो मशहूर था कि मुहर्रम के गाजी रमजान के नमाजी, आज वो भी खत्म। आज रमजान में भी मस्जिदों में रौनक न रही, आज रमजान में भी मस्जिदों की सफे खाली नजर आ रही है। कई कई मस्जिदों में तो आगे जो हॉल होता ना आगे, वो तक पुर करने के लिए जमात के वक्त में आवाजें दी जाती, खाली पड़ी आगे सफे, आगे आइए आगे आइए आगे आइए। अल्लाह अकबर, मुसलमानों एहसास क्यों मरता जा रहा? दीन से इतनी दूरी क्यों हो रही है हमारी? दुनिया के अंदर हम इतने क्या रंग गए यार कि रमजान की अजमतों भूल गए, रमजान की बरकतों को भूल गए, रमजान की रहमतों को भूल गए। जिस महीने में हर रात को खुदाए वहदहू ला शरीक आवाज देता है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला बीमार, जो शिफा मांगे उसे शिफा दी जाए, है कोई तंगदस्त जो रोजी मांगे उसे रोजी दी जाए, है कोई गुनाहगार जो रब के दरबार में आकर माफी मांगे उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाए, उसकी खताओं को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमजान के अंदर मुसलमानों का हाल ये है कि कभी नमाजों की हंसी उड़ा रहे हैं। आजकल आप देखिए वीडियो लोग ऐसे ऐसे बनाकर भेज रहे हैं कि नमाजों की रील बन रही है, माशाअल्लाह नमाज की हंसी उड़ रही है। खुदा की कसम आपको हंसी आती होगी, मुझे रोना आता है मेरी कौम पर कि मोबाइल के अंदर कुछ नौजवान लड़के रील बना रहे हैं साहब। अल्लाह अकबर, लोग पीछे खड़े हो गए। अब उसने कहा अल्लाह, इतने में लोग झुक गए, लेकिन वो कुरान की आयत पढ़ने लग गया। लोग मुस्कुरा रहे, लोग हंस रहे। रोजे को लेकर रीलें बन रही है, कभी अफ्तारी को लेकर रीलें बन रही है, कभी सहरी को लेकर रीलें बन रही है। और नादानो, क्या तुम्हें हंसी उड़ाने के लिए दीन ही मिला है? क्या तुम्हें मजाक बनाने के लिए ये मुकद्दस वक्त मिले? अफ्तारी, सहरी, नमाज वगैरह सजदों की जो कौम मजाक उड़ाने लग जाएगी, अल्लाह अकबर। अरे जिस कौम को रब ने इबादत के लिए पैदा किया हो, जिस कौम के पैदाइश का मकसद इबादत हो, वो कौम का जवान अगर रील बनाएगा, इबादत की मजाक उड़ाएगा, कभी कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी रील बनाकर नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी इंस्टाग्राम के ऊपर माशाअल्लाह मस्जिदों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी सहरी के वक्त का मजाक उड़ाया जा
रहा है, कभी इफ्तारी का वक्त का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी रेडियो पर सुनवाया जा रहा है। क्या सुनना पसंद करोगे? कहते मगरिब की अज़ान, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खुदा के वास्ते होश में आ जा, तूफान तेरे सर पर खड़ा है, जमाने का हाल तेरे सर पर खड़ा है, अंगड़ाइयां ले रहा है। रसूले पाक के दीवानों, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने माशरे में इस्लाम का इनकलाब पैदा करो, घर घर में कुरान का कानून नाफिज करो, अपने घर में इस्लाम की बहारों को नाफिज करो। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में ये दीन खुदा ने मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिया है, ये इस्लाम अल्लाह ने रीले बनाने के लिए नहीं दिया है, ये कुरान अल्लाह ने तुम्हें इंस्टाग्राम पर हंसी उड़ाने के लिए नहीं दिया। ये कुरान वो है जो हबशा के दरबार में पढ़ा गया तो खुदा की कसम बादशाह इस्लाम कबूल कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते रमजान। वो कुरान है कि जिसे फारूक आजम पढ़ते हैं तो आंख से आंसू गिरते हैं। ये वो कुरान है जिसे काबे की छत पर लगाया, दीवार पर लगाया गया तो जमाना पढ़कर बोला, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर मा हाजा कलामुल बशर हाजा कलामुल्लाहिल अकबर। ये किसी इंसान का नहीं, अल्लाह का कलाम। मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हीले बना रहे हो। अगर हम दीन का मजाक उड़ाएंगे तो दीन का पैगाम कौन देगा? दीन का पैगाम कौन देगा? मौलाए कायनात के तीर लगाओ, नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और हमारे यहां हाफिज साहब कुरान पढ़ा रहे हैं और नादान पीछे सब में बैठे हुए, रुकू में जाएंगे तब खड़े हो जाए। हंसना मत, ये कोई कॉमेडी की बात नहीं है। जिस कौम को कुरान सुनना पसंद ना हो, जो अपने आप को मुसलमान कहे और कुरान से बेजारी का इजहार करे, सुस्ती, बेजारी नहीं सुस्ती, मतलब सुनने में सुस्ती। वो इधर बैठे वो उधर बैठे, रुकू करेंगे ना हाफिज जी, जब खड़े हो जाएंगे। कोई टांगों को रोना रो रहा है, कोई घुटनों का रोना रो रहा है। जवान जवान छोरे मस्जिदों के अंदर आकर कोने में बैठे रहते हैं। साहब लंबा पढ़ते हैं थोड़ा, साहब टांगे दुखने लग जाया करती है। हजरत कोई ऐसी मस्जिद बताओ ना जहां अलम तरह से तरावी होती हो। हमें तो वो बस तरावी वो पढ़नी है जो 30 मिनट में हो जाए, 35 मिनट में हो जाए। अल्लाह अल्लाह, या हाफिज जी तो बड़ा धीरे पढ़ते हैं, या हाफिज जी तो बड़े आहिस्ता पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, ऐसी मस्जिदें ढूंढ रहे हैं कि जहां 30-35 मिनट लगते हो। कोई अलम तरह से पढ़ाने वाला हो तो वहां भेज दो। या तो साहब कुरान हो रहा है, 1.5 सिपारा पढ़ते हैं, 2.5 सिपारा पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बता ए जश्न मौलाए कायनात में आने वालों, अली को हम क्या समझेंगे? अली वालों, अली को हम क्या समझेंगे? हम तो कुरान सुनने के लिए मस्जिद में आते हैं तो ढूंढते हैं कि साहब जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। दो कोई 35 मिनट वाला, दो कोई 30 मिनट वाला। कुरान सुनो, कुरान, कुरान वो कलाम है जिसका एक हरफ अगर दिल से पढ़ा गया या दिल से सुना गया तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। 10 नेकियां अता। पूरा महीना जो कुरान सुनते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, उनकी नेकियों का क्या ठिकाना, उनकी नेकियों का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली के तीर बैठ गए, नमाज का वक्त हुआ, खड़े हो गए, नमाज पढ़ने में लग गए।
साहबाए किराम ने पीछे से तीर निकाल लिया। मचल के बोलो यार, झूम के बोलो। साहबाए किराम ने तीर निकाल लिया। अल्लाह अकबर, तीर निकल गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या दर्द उस वक्त नहीं हुआ था? क्या तकलीफ उस वक्त नहीं हुई थी? नमाज से पहले हाथ लगाओ तो दर्द हो रहा है, नमाज से पहले छुओ तो तकलीफ हो रही है। लेकिन ये कैसी नमाज है यार कि नमाज के वक्त में छू भी रहे हैं, तीर को खींच भी रहे हैं, मगर दर्द नहीं हो रहा है। ये आपकी और हमारी नमाज है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कभी दिल बाजार में होता है, कभी दिल गली कूचों में होता है, कभी दिल आईपीएल की बोलों में लटका हुआ रहता है। बंदा नमाज पढ़ता है, टीवी का शोर आता है, दिल में ख्याल होता है शायद कोई आउट हो गया होगा, शायद अब कोई आउट हो गया, शायद अब कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, शायद अब कोई आउट हो गया, शायद अब कोई हो गया। नमाज के अंदर हमारे पास में कभी बाजारों के ख्याल, कभी टीवी के ख्याल, कभी दुकान के ख्याल, कभी कारोबार के ख्याल, कभी इधर उधर के ख्याल हमें सता रहे होते हैं। लेकिन सुनो, अली ने नमाज मुस्तफा से सीखी है। अब यहां तीर निकल गया। साहबा ने पूछा, अली पता ना चला कि नहीं पता चला, बात क्या है? तो मौलाए कायनात कहते हैं, ऐ लोगों, अली नमाज पढ़ता है जब तक सजदे में रब का जलवा नहीं देख लेता, सजदे से सर नहीं उठाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कारी नौशाद आलम बीकानेरी। जब तक अली सजदे में अल्लाह का जलवा ना देख ले, सर नहीं उठाता। लोगों, ये अली की नमाज, तड़प के बोलो और मचल के बोलो और झूम के बोलो, ये अली की नमाज। अरे यही तो नमाज का जलवा तुम्हें करबला में नजर आया था। इसी नमाज का जलवा तो तुम्हें करबला में नजर आया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये मौलाए कायनात की नमाज। अल्लाह अल्लाह। अब आइए, मुझे हुक्म था कि साहब वो वाकया सुनाना जरूर, जबकि 10 मरतबा वो वाकया मैं सुना चुका हूं, जंग खैबर का वो वाकया कि सरकार मौलाए कायनात शामिल खैबर, एक बहुत बड़ा किला जिसका पाए तख्त मरहब जिसका पाए तख्त। अब साहब मसला ये हुआ, लड़ाई चल रही, रात को हुजूर बैठे, मेरे आका ने फरमाया, सुबह जिसके हाथों में परचम होगा अल्लाह फतेह उसी के हाथ अता फरमाएगा। वाह सुभान अल्लाह, उसी के हाथ फतेह अता फरमाएगा। अब आप जानते हैं, अगर बशारत दे दी जाए कि भी ये इतने लोग हैं, इनमें से सुबह फलां के हाथ में ये होगा या ये दिया जाएगा, तो रात गुजरनी मुश्किल हो जाया करती है। कौन है कौन है कौन है? अब हमारे यहाँ मसला ये हो गया साहब, कौन होगा? साहबाए किराम में आपस में एक दूसरे का मसला ये हो गया कि कौन खुश नसीब है, वो कौन खुश नसीब होगा जिसके हाथों में परचम होगा, जिसके हाथों से खैबर फतेह होगा। पूरी रात गुजर गई, सुबह के सफेदी नमूदार होते ही मेरे आका ने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सरकारे अली की आंखें दुख रही है। मेरे आका ने फरमाया, बुलाओ। सरकारे मौलाए कायनात को बुलाया गया। हजरत अली हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मौला अली तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ अली? का रसूल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें दुख रही है, मेरी आंखें तकलीफ में है। मेरे आका ने अपना लुआब दहन निकाला, लुआब दहन लगाया हजरत अली की आंखों में। लुआब दहन किसको कहते मालूम है? थूक
मुबारक को कहते हैं, हुजूर का थूक मुबारक है, अली की आंखों में लगाया गया, आंखों को शिफा मिल गई। अब आपने देखा होगा नागौर से लेकर कई जगह पर बहुत से लोग ये दावे करने वाले मिलते हैं, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले क्या कहते हैं, माज़अल्लाह नबी हम जैसे या हम नबी जैसे। अरे क्या ज्यादा करते हो इधर उधर की बातें यार, ये नौशाद है, ये फला है, ये फला, ये फला। वो कहते हैं या नबी सलाम अलैका, वो कहते हैं आका आप जैसा कोई नहीं। अरे यार क्या बातें करते हो, वो तो हम जैसे हैं, वो तो हम जैसे हैं। माज़अल्लाह ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। सुन्नियों खाली एक बार इनको बुला कर कह देना कि हाँ हाँ तू जो कहता है बात है, लेकिन बता एक बात तो बता, मेरा नबी अपना थूक मुबारक अगर हांडी में डाले तो उसमें बरकत हो जाए, कतादा का डोला निकल आए तो उसमें लगाए तो आंख में शिफा मिल जाए, टूटी हुई हड्डी पर लगाए तो वो जुड़ जाए, मौला अली की आंखों में लगाए तो शिफा मिल जाए। ओ साहब थोड़ी एक तकलीफ आप भी कर लो। क्या करना है, जब तुम्हारी बीवी खाना बनाए ना उस वक्त में तू भी थोड़ा सा थूक आटे पर लगा देना और थोड़ा सा थूक हांडी में डाल देना। क्या होगा? हमने कहा जरा करके तो दिखा। मेरे नबी ने तो हजरत जाबिर की हांडी के अंदर थूक डाला था और आटे पर थूक मुबारक लगाया था, तो खाना कितना था? आधा किलो आटा था, एक बकरी का बच्चा था, लेकिन खाने वाले 300 या 500 थे। ये नबी के लुआब की बरकत है, ये नबी के लुआब की बरकत है। अपने जैसा कहने वाले कभी मोहतरमा के सामने बैठकर तू भी थूक डालना और कहना ठहर जा मेरी शरीके आयात, हुजूर की सुन्नत मैं भी अदा कर लेता हूँ, आज थूक